उपभोक्ता की बचत से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से हिक्स के द्वारा मार्शल के उपभोक्ता बचत के सिद्धांत की पुनर्व्याख्या करते हुए यह बताया गया कि बिना अवास्तविक मान्यताओं के लिए बिना भी उपभोक्ता की बचत को बतलाया जा सकता है। उनके अनुसार उपभोक्ता की बचत वह मुद्रा राशि है जो एक उपभोक्ता को दी जानी चाहिए अथवा ली जानी चाहिए ताकि उसकी संतुष्टि में कोई भी परिवर्तन नहीं हुए। इसे उन्होंने आय में मात्रा तुल्य परिवर्तन व आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन की संज्ञा दी थी। हिक्स का मानना था, प्रारंभ में हिक्स का मानना था कि उनका जो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत है वह मार्शल के सिद्धांत के तुल्य ही है। बाद में हेंडरसन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि हिक्स का जो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत है वह ज्यादा तार्किक और वास्तविकता के ज्यादा निकट है, क्योंकि उसमें कीमत प्रभाव और आय प्रभाव को बहुत अच्छी तरीके से, प्रतिस्थापन प्रभाव आदि सभी को अच्छी तरीके से समझाया गया है। हिक्स ने अपने उदासीन उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत की जो पुनर्व्याख्या की, उसमें उन्होंने 4 प्रकार की जो बात रखी है, वो 4 प्रकार जो रखे उसमें पहला जो है उनमें कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन, फिर वो दूसरा उन्होंने रखा परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन, उसके बाद में कीमत समतुल्य परिवर्तन और परिमाण समतुल्य परिवर्तन। मार्शल के सिद्धांत और हिक्स के सिद्धांत में मेन अंतर यह है कि हिक्स के सिद्धांत में उन्होंने मात्रा को समान रखते हुए भी उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत को बहुत अधिक वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिक्स के द्वारा जो 4 परिवर्तन बताए गए, कीमत समतुल्य परिवर्तन, मात्रा समतुल्य परिवर्तन, कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन और मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन, ये क्या है और किस प्रकार से काम करते हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन। हिक्स के अनुसार, हिक्स का यह मानना था कि कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन वह के अंतर्गत मात्रा के रूप में हिक्स का जो कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन है उसमें यह उन्होंने बताया कि यदि किसी स्थिति में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय, एक तरह से वास्तविक आय बढ़ जाती है, तो उसकी आय में इतना परिवर्तन किया जाए कि वह वापस उसी उदासीनता वक्र पर आने के लिए मजबूर हो जाए। तो जो आय में परिवर्तन किया जाता है वही उपभोक्ता की बचत के बराबर होता है। उन्होंने इसको इस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया कि कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन मुद्रा की उस अधिकतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे उपभोक्ता कम कीमत पर वस्तु के खरीदने के अवसर को प्राप्त करने के लिए देने को तत्पर है। किस प्रकार से इसको हम देखेंगे कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन। देखिए, मान लीजिए उपभोक्ता की पहले बजट लाइन है ए बी। इस बजट लाइन के मान लो उपभोक्ता इस बिंदु पर संतुलन में है। एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है तो ये पहले ए बी खरीद सकता था, अब ए बी वन एक्स वस्तु उपभोक्ता खरीद सकता है। अब मान लीजिए उसकी आय में क्षतिपूरक परिवर्तन करने के बाद जो नई आय रेखा है, ये पहले मैं बना के रख रहा हूं। मान लीजिए देखिए उपभोक्ता पहले IC1 वक्र के पी बिंदु पर संतुलन में था। देखिए किस प्रकार से पहले हम कर चुके हैं। हिक्स का जो हमने प्रतिस्थापन प्रभाव देखा था सेम उसी प्रकार से आपको हिक्स के इस मेथड में करना है। क्या करना है, पहले उपभोक्ता की बजट लाइन ए बी है, एक्स वस्तु सस्ती होती है तो बजट लाइन इधर शिफ्ट हो जाती है। और ये कंडीशन देखिए क्या है, पहले ये माना कि उपभोक्ता की बजट लाइन ए बी है और इस बजट लाइन के क्यू बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है, IC1 वक्र के क्यू बिंदु पर संतुलन में है। अब एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है और सस्ती होने से उपभोक्ता IC2 वक्र के मान लीजिए आर बिंदु पर चला जाता है। चूंकि एक्स वस्तु सस्ती हुई है, सस्ती होने से उपभोक्ता की बचत बढ़ी है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होती है, जो पहले वाले वर्जन में हमने समझा था। तो अब ये देखिए हिक्स कहता है कि उपभोक्ता की आय में इतनी कटौती की जाए कि वह उसी उदासीनता वक्र पर, उसी संतुष्टि के स्तर पर आने के लिए मजबूर हो जाए। तो नई परिस्थिति में जो बजट लाइन है इसमें A डबल डैश B डबल डैश के बराबर कटौती की जाती है। तो नई परिस्थिति में उपभोक्ता Q P बिंदु पर संतुलन में होता है। तो यहां देखिए जो उपभोक्ता की आय में कटौती की गई है A डैश के बराबर, यही उपभोक्ता की बचत को बताता है। हिक्स का यह मानना है कि उपभोक्ता की आय में उपभोक्ता वह जितना पैसा उसी संतुष्टि के स्तर पर पहुंचने के लिए
देने को तैयार है वही उपभोक्ता की बचत को बताता है। तो यहां देखिए, अगर हम इस चित्र की बात करें तो मान लीजिए पहले जो बजट रेखा थी ये भी थी, इसके क्यू बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में था, IC1 वक्र पर था। कीमत में कमी होने पर यह उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र IC2 पर चला जाता है, जहां आर बिंदु पर संतुलन में होता है। अब इसके आय में इतनी कटौती करें तो हमने A B आय की कटौती करी तो नई आय रेखा इसकी A B हो जाती है, और नई परिस्थिति में उपभोक्ता P उस IC1 वक्र के दूसरे बिंदु पर संतुलन में होता है, क्योंकि उसको X वस्तु सस्ती लग रही होती है तो ये Y वस्तु से संसाधन निकालता है और X वस्तु पर लगाता है। यहां बोल रहे हैं कि ये मनी है और ये X वस्तु, तो ये क्या करता है, X वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदता है, और तो ये इसके आय में जो कटौती की गई, ये कटौती जो है A और B यही उपभोक्ता की बचत को दर्शाता है। दूसरी बात देखेंगे, मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन। अब देखिए मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन क्या होता है, ये भी हिक्स के द्वारा दिया गया। अगर ये प्रतिबंध रहे कि X वस्तु की कीमत कम होने के बाद उपभोक्ता जितनी मात्रा खरीद रहा था उतने की उतनी वह खरीदता रहे, तब उपभोक्ता को कितनी मुद्रा राशि उपभोक्ता से ली जानी चाहिए, उसे बोलते हैं मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन। सेकंड देखिए, मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन। पहली चीज हमने करी थी कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन, दूसरी है मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन। देखिए अगर ये प्रतिबंध दे जाए, जैसे पहला उपभोक्ता की बजट लाइन AB, दूसरी X वस्तु सस्ती हुई तो इसकी बजट लाइन हो जाती है, प्रारंभिक बजट रेखा AB है, X वस्तु सस्ती होने पर AB इसकी बजट रेखा है, और आय में कटौती करने के बाद ये इसकी बजट रेखा है। अब मान लीजिए प्रारंभिक में उपभोक्ता IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन में था, X वस्तु सस्ती हुई तो ये IC2 के Q R बिंदु पर संतुलन में था, और पहले उपभोक्ता X वस्तु की X1 मात्रा खरीद रहा था, अब X वस्तु की X2 मात्रा खरीद रहा है। तो यहां देखिए प्रारंभिक बजट रेखा उपभोक्ता की AB है, इसके IC1 वक्र के P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। अब दूसरी चीज जो है मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन किसको कहते हैं, या इसको मात्रा या परिमाण भी लिख सकते हैं, परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन। परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन हिक्स के अनुसार मुद्रा की वह अधिकतम मात्रा। देखिए परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन में हिक्स मुद्रा की वह अधिकतम मात्रा को परिभाषित करते हैं जिसे उपभोक्ता कम कीमत पर वस्तु खरीदने के लिए अवसर प्राप्त करने के लिए देने को तैयार है, जब उसके पास ये प्रतिबंध हो कि वस्तु सस्ती होने के बाद जितनी मात्रा खरीद रहा था वह उतनी ही मात्रा खरीदता रहेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है X वस्तु सस्ती होने के बाद उपभोक्ता उस X वस्तु की जितनी मात्रा ले रहा था उतनी की उतनी मात्रा वह खरीदता रहे। तो उस स्थिति में उपभोक्ता की आय में हम कितनी कटौती कर सकते हैं कि वह उसी उदासीनता वक्र की स्थिति में रहे, तो जो कटौती हम करेंगे वही मात्रा परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन होगा। तो पहले उपभोक्ता AB बजट रेखा के P बिंदु पर संतुलन में था, X वस्तु सस्ती हो जाती है तो इसकी बजट रेखा AB' हो जाती है, और नई परिस्थिति में IC2 के R बिंदु पर संतुलन में होता है। अब उपभोक्ता के आय से इतनी कटौती की जाए A" की वह वापस उसी उदासीनता वक्र पर आने का मजबूर हो जाए, तो नई परिस्थिति में ये Q बिंदु पर संतुलन में होता है। X वस्तु उसको सस्ती लगती है तो ये X वस्तु की सपोज कीजिए X10 मात्रा खरीदने के लिए तैयार होता है। पर यदि उपभोक्ता पर यह प्रतिबंध लगा दिया जाए कि वह पुरानी जितनी मात्रा थी उतनी की उतनी मात्रा खरीदेगा ही, तो नई परिस्थिति में ये यहाँ J बिंदु पर संतुलन में होगा। ये देखिए RJ यहाँ ये संतुलन में होगा, और उपभोक्ता की जो बचत होगी वो बचत कितने बराबर होगी, RJ के बराबर होगी। तो इस प्रकार से यदि उपभोक्ता पर यह प्रतिबंध हो कि कीमत घटने पर उपभोक्ता के द्वारा जितनी मात्रा खरीदी जा रही थी उतनी की उतनी मात्रा खरीदी जाएगी, तो हिक्स के अनुसार जो IC2 और IC1 के मध्य जो दूरी होगी उसी मात्रा पर वही उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। इस प्रकार से उसने उपभोक्ता की बचत को मौद्रिक रूप में मापने का प्रयास हिक्स के द्वारा किया गया। इसके बाद में देखिए कीमत समतुल्य परिवर्तन। ये दोनों चीज हमने कब करी, जब X वस्तु की कीमत घटती है। हिक्स का ही मानना था कि यदि किसी समय उपभोक्ता
वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय में से उतनी कटौती करें कि ये वापस उसी उदासीनता वक्र पर आने के लिए मजबूर हो जाए। तो जो मौद्रिक आय में कटौती करते हैं, संतुष्टि का स्तर वह का वही बन जाता है। तो जितनी कटौती करते हैं वही मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत उन्होंने बताई थी। अब देखिए दूसरा, देखिए तीसरी चीज इनके जो सिद्धांत इन्होंने जो दी थी, थर्ड, उसको हम बोलते हैं कीमत समतुल्य परिवर्तन। थर्ड, कीमत समतुल्य। ये तुल्य मूल्य परिवर्तन की रीति में भी हमने पढ़ा था। कीमत समतुल्य परिवर्तन हिग्स के अनुसार मुद्रा की उस संतुलन, उस मात्रा को रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता को दी जानी चाहिए ताकि उसकी संतुष्टि का स्तर जो पहले था वह का वही बना रहे। उसे कीमत समतुल्य परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। तो यहां देखिए स्टार्टिंग में उपभोक्ता के द्वारा, मान लीजिए ये उपभोक्ता था, एक्स वस्तु महंगी हुई तो ये नीचे की तरफ आ गया। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। प्रारंभिक स्थिति में उपभोक्ता जो है, प्रारंभिक स्थिति में उपभोक्ता IC2 वक्र के, मान लीजिए P बिंदु पर संतुलन में था। एक्स वस्तु महंगी होती है तो उपभोक्ता IC1 वक्र के R बिंदु पर आ जाता है। तो देखिए पहली बजट रेखा उपभोक्ता की AB है। इस AB बजट रेखा के IC2 वक्र के P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है। एक्स वस्तु महंगी होती है तो इसकी बजट रेखा AB' हो जाती है और नई परिस्थिति में नीचे वाले उदासीनता वक्र IC1 के R बिंदु पर संतुलन में हो जाता है। अब हिग्स के अनुसार उपभोक्ता को इतनी मुद्रा देनी चाहिए कि वह वापस उसी उदासीनता वक्र पर, उसी संतुष्टि के स्तर पर पहुंच सके। तो उसको जितनी मुद्रा देनी पड़ती है वही कीमत समतुल्य परिवर्तन कहलाता है और वही एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि से उपभोक्ता की बचत में होने वाली कमी को बताता है। तो यहां देखिए उपभोक्ता को उसी संतुष्टि के स्तर पर ले जाने के लिए A'-B' मुद्रा देनी पड़ती है, ये वाली मुद्रा, और नई परिस्थिति में ये Q बिंदु पर संतुलन में होता है। तो ये जो A'-B' मुद्रा दी गई, ये उपभोक्ता की बचत का जो ह्रास हुआ कीमत बढ़ने की वजह से, उपभोक्ता की जो बचत का ह्रास हुआ उसको बताता है। तो जहां कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की बचत बढ़ती है, वैसे ही कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता की बचत घटती है। तो यहां कीमत बढ़ने से उपभोक्ता की बचत में कमी, उपभोक्ता की बचत। तो ये हिग्स के द्वारा बताया गया कि कीमत समतुल्य परिवर्तन मुद्रा की वह मात्रा है जो एक उपभोक्ता को देनी चाहिए ताकि वह उसी संतुष्टि के स्तर पर रहे जिस संतुष्टि के स्तर पर वह कीमत बढ़ने से पूर्व था। ये उन्होंने उल्टा, रिवर्स के रूप में बताया। अगला है परिमाण समतुल्य परिवर्तन। अगर यह प्रतिबंध रहे कि कीमत बढ़ने के बाद उपभोक्ता के द्वारा जितनी खरीदी जा रही थी एक्स वस्तु की मात्रा, उतनी ही वह खरीदता रहे, तो उसमें उपभोक्ता को जितनी अतिरिक्त राशि दी जाएगी उसको बोलते हैं परिमाण समतुल्य परिवर्तन। ये चौथी अवधारणा है, परिमाण समतुल्य परिवर्तन। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे, क्या कहते हैं इसमें। एक्स परिमाण समतुल्य परिवर्तन मुद्रा की वह मात्रा है जो एक उपभोक्ता को दी जानी चाहिए एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के उपरांत, जब यह भी प्रतिबंध रहे कि कीमत में वृद्धि के बाद उपभोक्ता उस वस्तु की जितनी मात्रा खरीद रहा था उतनी की उतनी ही वह खरीदता रहे। इसमें यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट स्थिति, एक्स वस्तु महंगी हुई तो ये यहां आ गया, और उपभोक्ता की आय में यह परिवर्तन किया गया। देखिए स्टार्टिंग आप देखेंगे इसको, IC1 वक्र के, मान लीजिए पहले उपभोक्ता की बजट लाइन थी AB बजट लाइन के P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में था। एक्स वस्तु महंगी होती है तो उपभोक्ता IC2 वक्र के R बिंदु पर संतुलन में होता है, और पहले एक्स वस्तु की यह मात्रा X2 खरीद रहा था, अब एक्स वस्तु महंगी हो गई तो एक्स वस्तु की महंगी होने से मात्रा कम खरीदने लग गया, ये X1 मात्रा खरीदने लग गया, और नई परिस्थिति में यह R बिंदु पर संतुलन में होता है। वापस समझिए,
पहले उपभोक्ता की बजट लाइन ए बी है, इसके IC1 वक्र के पी बिंदु पर संतुलन में एक्स वस्तु महंगी होती है तो बजट रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और नई परिस्थिति में IC1 के बजाय IC2 के आर बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है। जब अब ये कहता है कि कीमत बढ़ने से उपभोक्ता की संतुष्टि गिरी तो उसको इतनी मुद्रा राशि देनी चाहिए कि वह वापस उसी उदासीनता वक्र पर जा सके। तो नई परिस्थिति में अगर A डबल डैश B डबल डैश मुद्रा राशि दी जाती है तो ये PQ बिंदु पर संतुलन में होता है और ये इसका मतलब है कीमत में कमी होने की वजह से उपभोक्ता की बचत में कितनी कमी हुई थी, वो कमी हुई थी A डबल डैश B डबल डैश के बराबर, ये उपभोक्ता की बचत में कमी हुई थी। पर अगर ये प्रतिबंध रहे कि कीमत बढ़ने के बाद जितनी मात्रा खरीद रहा था उतनी की उतनी मात्रा खरीदता रहे तो इसको जो मुद्रा राशि देनी पड़ेगी वो इससे भी ज्यादा देनी पड़ेगी। कितनी मुद्रा राशि देनी पड़ेगी? RJ के बराबर, यानी कीमत में वृद्धि होने की वजह से उपभोक्ता की बचत में कितना लॉस हुआ है? RJ के बराबर लॉस हुआ है। जबकि प्रतिबंध यह है कि कीमत बढ़ने के बाद उपभोक्ता उस वस्तु की जितनी मात्रा खरीद रहा था यदि वह उतनी ही खरीदता रहे तो इस प्रकार से हिक्स के द्वारा क्या प्रयास किया गया? हिक्स के द्वारा उपभोक्ता की बचत की पुनर्व्याख्या करने का प्रयास किया गया और उसमें उन्होंने ये बताया कि यदि एक्स वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। तो उपभोक्ता की आय में कितनी कटौती करनी चाहिए? तो पहले उन्होंने कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन बताया जिसमें यह बताया कि उसकी आय में इतनी कटौती करो कि वह वापस उसी उदासीनता वक्र पर जाने के लिए मजबूर हो जाए जिस पर वह कीमत घटने से पूर्व था। तो जितनी कटौती होती है वही उपभोक्ता की बचत में होने वाली वृद्धि को बताता है। दूसरे में उन्होंने मात्रा समतुल्य परिवर्तन में बताया कि कीमत घटने के बाद उपभोक्ता उस वस्तु की एक्स वस्तु की जितनी मात्रा खरीद रहा है यदि ये प्रतिबंध हो कि वह जितनी खरीद रहा था उतनी की उतनी खरीद सके तो उस स्थिति में उपभोक्ता की बचत जो है उसमें कितना परिवर्तन होता है उसको बताया। उसके बाद में उन्होंने जो कीमत समतुल्य परिवर्तन है वो स्थिति यह है जब एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो बढ़ने की वजह से उपभोक्ता नीचे के उदासीनता वक्र पर जाता है तो उसकी आय में कितनी वृद्धि करनी चाहिए कि वापस वह उसी उदासीनता वक्र और उसी संतुष्टि के स्तर पर पहुंच जाए। तो आय में जो वृद्धि करनी पड़ती है उसे उन्होंने कीमत समतुल्य परिवर्तन बताया और ये बताया कि आय में जो ये वृद्धि करनी पड़ रही है यही कीमत बढ़ने की वजह से उपभोक्ता की बचत में कमी को दर्शाता है। लास्ट में उन्होंने बताया मात्रा समतुल्य परिमाण समतुल्य परिवर्तन में कि यदि उपभोक्ता पर यह प्रतिबंध रहे कि कीमत बढ़ने के बाद एक्स वस्तु की जितनी मात्रा खरीद रहा था उतनी ही खरीदता रहे उतनी ही खरीदे तो ऐसी स्थिति में जो उतनी ही खरीदे तो उस स्थिति में जो उपभोक्ता को एक्स्ट्रा पैसा देना होता है वही उपभोक्ता की बचत को बताता है। जैसा कि चित्र में ये प्रतिबंध था कि एक्स ही खरीदे तो पहले उपभोक्ता की बचत जो थी वो उसमें उपभोक्ता की बचत में इतनी घाटा था AA1 पर इसमें AA1 से भी ज्यादा घाटा होता है क्योंकि AA1 यहाँ होता है RJ के बराबर उपभोक्ता की बचत में कमी होती है। तो इस प्रकार से हिक्स के द्वारा उपभोक्ता की बचत का पुनर्व्याख्या करने का प्रयास किया गया। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हिक्स के द्वारा उपभोक्ता की बचत की पुनर्व्याख्या की गई। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।